हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला और हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था और इस टेंस के अंदर मैं आप लोगों के सामने ऑडियो और वीडियो ये दोनों ही लेकर के आया हूं, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को ओनली वर्डिंग के हिसाब से समझाने वाला हूं। तो बात करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वॉज वर और वी1 और फिर आईएनजी। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था। देन उसके बाद में हमने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ा। व्हेन का यूज कहां करना है, व्हाइल का यूज कहां करना है और एज का यूज कहां करना है, इसके बारे में भी पढ़ा। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं ओनली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एग्जांपल्स, जो कि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमेशा मैं आप लोगों को करने के लिए भी एक्सरसाइज देता हूं और यहां पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कुछ एक्सरसाइज कि इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे करें और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ट्रांसलेट कैसे करें, मींस इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें या हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए फर्स्ट सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। वो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। व्हेन आई देन है डैश इन द किचन माया केम। ठीक है, आपको एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिलेगी, उसके हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहां क्या कह रहा है, व्हेन आई डैश। अब यहां पर आपको व्हेन दिखाई दे रहा है और वन साइड में आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है और यहां तो किया हुआ है। इट मींस वन साइड आपको पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है और आपको वर्ब भी दी हुई है। आपको वर्ब यहां पर दी हुई है। फर्स्ट में मैं बता देता हूं, वर्ब दी है आपको यहां पर हेल्प। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज करना है, व्हेन आई वॉज हेल्पिंग इन द किचन माया केम। गॉट इट, ये है आपका फर्स्ट सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 2। व्हाइल शी डैश द सूप द चिल्ड्रन डैश। अब यहां पर दोनों तरफ से आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। नंबर 1 जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी है वो है कुक एंड नंबर 2 है प्ले। तो व्हाइल शी, अब यहां पे क्या यूज करना देखिए, व्हाइल शी वॉज कुकिंग द सूप द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, व्हाइल है तो दोनों तरफ हमें किसका यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। चलिए नंबर 3 सेंटेंस देखते हैं। व्हेन आई डैश इन द गार्डन माई अंकल डैश मी। और आपकी हेल्पिंग वर्ब है वर्क कॉल। वर्क कॉल ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे कैसे यूज करोगे आप, व्हेन आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन माई अंकल कॉल्ड मी। सेंटेंस क्या था, व्हेन आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन माई अंकल कॉल्ड मी। ये हमने यहां पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एज शी डैश फॉर अ ट्रेन शी डैश अ बस कमिंग टूवर्ड्स हर। ठीक है, यहां पे दोनों डैश डैश के अंदर आप लोगों को फिल करना है कि कहां पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा और कहां पर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें यूज लेना है as she was waiting for a train she saw a bus coming towards her। ये है हमारा सेंटेंस। तो लास्ट सेंटेंस देखिए, when the phone dash my mother dash in the garden। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब देखिए यहां पे दी हुई है आप लोगों को, रिंग और वर्क। इन दोनों के हिसाब से आप पास्ट इंडेफिनिट कहां यूज करते हो, कंटिन्यूअस यूज कहां करते हो वो देखिए। When the phone rang, my mother was working in the garden। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के तौर पर 5 सेंटेंसेस। और अब मैं देता हूं आप लोगों को 5 सेंटेंसेस किसके, ट्रांसलेशन के, जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, देखिए
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस। तो नंबर 1 सेंटेंस है, गली में दो महिलाएं गपशप कर रही थी। सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखिए। गली में दो महिलाएं गपशप कर रही थी, तो इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। ध्यान से देखिए, गली में दो महिलाएं गपशप कर रही थी, रहा था, रहे थे, याद आ गया आपको, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो कैसे बनेगा, दो महिलाएं, टू विमेन, वुमैन नहीं बोलते या वुमेन्स नहीं बोलते, विमेन कहा जाता है, टू विमेन। अब दो हैं इसलिए यूज क्या आएगा, वर का, टू विमेन वर, और गपशप करने को कहा जाता है गॉसिप। टू विमेन वर गॉसिप इन द, कहा, गली में, गली को बोलते हैं स्ट्रीट। ठीक है, टू विमेन वर गॉसिप इन द स्ट्रीट, गली में दो महिलाएं गपशप कर रही थी। ये था हमारा नंबर 1 सेंटेंस जिसका हमने ट्रांसलेट किया। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2। तो दोस्तों सेंटेंस नंबर 2 है, सुनीता गीता पढ़ रही थी। सुनीता गीता पढ़ रही थी, तो सब्जेक्ट कौन है, सुनीता, सिंगुलर है इसलिए यूज आया वर का। सुनीता वॉज, पढ़ने को बोलते हैं रीड, आईएनजी का यूज कर दें। सुनीता वॉज रीडिंग द क्या, गीता। सुनीता गीता पढ़ रही थी, सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस है, हम आटा क्यों नहीं गूंद रहे थे। अरे भाई मुझे क्या पता, जाके पूछो क्यों नहीं गूंद रहे थे। चलिए देखिए, हम आटा क्यों नहीं गूंद रहे थे, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। अब क्यों, क्यों के लिए WH फैमिली से हमने एक वर्ड लिया वाई। ठीक है, वाई। अब हम है, इट मीन्स हमें यूज करना है प्लूरल का, वर का। तो वाई वर हम, यानी कि वी, वाई वर वी। अब थर्ड प्लेस पे नॉट का यूज लेना है तो नॉट लगा दे, वाई वर वी नॉट। और आटा गूंदने को दोस्तों कहा जाता है नीड, KNEAD, नीड, ING ऐड कर दे। वाई वर वी नॉट नीडिंग द फ्लोर, हम आटा क्यों नहीं गूंद रहे थे। क्लियर, चलिए ये अपने 3 सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं के लिए यूज लोगे आई। ठीक है, आई वॉज वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा था किसकी, फॉर माई बारी। बारी का मतलब होता है टर्न। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन, कतार को बोलते हैं क्यू, QUEUE, क्यू। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन क्यू, मैं कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। क्लियर, ये हमारा नंबर 4 सेंटेंस कंप्लीट। लास्ट सेंटेंस हम ट्रांसलेशन का ले रहे हैं, क्या राक्षस बुरी तरह रो रहे थे। सेंटेंस है हमारा लास्ट, क्या राक्षस बुरी तरह रो रहे थे। ठीक है, क्या पहले आ गया तो व्हाट का यूज नहीं करें आप, यहां पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के आए। वर, राक्षस को बोलते हैं डेमोन्स। ठीक है, वर डेमोन्स वीपिंग, बुरी तरह को बोलते हैं बिटरली। ठीक है, वर डेमोन्स वीपिंग बिटरली, क्या राक्षस बुरी तरह रो रहे थे। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस बनाए ट्रांसलेशन के हिसाब से। अब ऐसे ही एक्सरसाइज में आप लोगों को देता हूं जिसमें 10 सेंटेंस आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के करने हैं, और वही सेंटेंस दूसरे और दूंगा, उन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। क्लियर, तो आइए देखिए। सो फ्रेंड्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पर आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश, और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है रीड अ नॉवेल व्हेन माय फ्रेंड केम। ठीक है, यहां पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। नंबर 2 सेंटेंस आपका है एज आई डैश, वर्ब आपकी है गो टू माई स्कूल आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, नंबर 3 सेंटेंस है ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट डैश, और वर्ब आपकी है मूव। नंबर 4 सेंटेंस आई डिड नॉट सी दैट द टीचर डैश, ब्रैकेट में आपको वर्ब दिख रही है स्टैंड बिहाइंड मी। नंबर 5 सेंटेंस आई हर्ड दैट द चाइल्ड डैश, वर्ब है क्राई। नंबर 6 सेंटेंस ही डैश, वर्ब है वॉश हिज कार व्हेन आई went to his home. Number 7 sentence I saw that 2 policemen dash, verb है chase a thief. Number 8 sentence I dash,
वर्ब है आपकी हैव माई लंच व्हेन द पोस्टमैन केम। नंबर 9 सेंटेंस आई डैश वर्ब है स्लीप ऑन द रूफ व्हेन इट डैश वर्ब है स्टार्ट और रेनी, दोनों यहां पे आपको यूज करना है। लास्ट सेंटेंस आपका द स्नेक बिट द बॉय वाइल ही डैश ट्राई टू कैच इट। तो ये 10 सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से वॉज ये वर्ब का यूज करना है और आईएनजी का यूज करना है और इसको करके मुझे बताना है, ठीक है। चाहे आप कमेंट कर दें, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कैसे भी आप मुझे बता सकते हैं। और अब अपने लेते हैं ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस जो मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं। हिंदी में मैंने दे रखे हैं और आप लोगों को इंग्लिश के अंदर करने हैं। और किसमें? ओनली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। क्लियर? देखिए तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस के ऊपर कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे हिंदी के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है, वो भी इंग्लिश के अंदर। मींस इसका ट्रांसलेट करना है। नंबर 1 सेंटेंस है उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। गॉट इट? नंबर 2 सेंटेंस है 9 साल की एक लड़की टोकरियां बेच रही थी। ठीक है। नंबर 3 सेंटेंस है ठंडी हवा चल रही थी। नंबर 4 सेंटेंस है बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। नंबर 5 सेंटेंस है माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। नंबर 6 सेंटेंस है क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। नंबर 7 सेंटेंस है क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी। 1 2 3 नहीं और छोड़ो, क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लड़के रविवार को फिल्म नहीं देख रहे थे। और हमारा लास्ट सेंटेंस है लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे। तो ये 10 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के, जिसे आप लोगों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका क्लियर हुआ। इसके पहले वीडियो के अंदर मैंने इसकी डिटेल बताई, स्ट्रक्चर, यूज ऑफ व्हेन, व्हाइल, एज, और इस वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज वगैरह और ट्रांसलेशन वगैरह मैंने ले ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जिस टेंस के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ में। सैप इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और किसी की हेल्प करने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।